हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग को अनुच्छेद कितना में देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है? तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में हम लोग को पढ़ना है। किसमें? अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया। किस अनुच्छेद में? 52 अनुच्छेद में कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देश का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति ही होता है देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। और एकता और अखंडता और असीन्द्रियता का प्रतीक। तो ठीक है, ये सब का जो एकता, अखंडता और असीन्द्रियता का प्रतीक किसे कहा जाता है? वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को। अखंडता, एकता और असीन्द्रियता का प्रतीक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, अब यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि महिला, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन होता है, तो वो नागरिक कौन होता है? सॉरी, भारत का पहला, ठीक है, महिला नागरिक कौन होता है? तो वो हो जाएगा उसकी पत्नी। जो राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है वही एक यानी कि देश का प्रथम महिला नागरिक होती है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। निवास, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति निवास कहाँ करते हैं? तो राष्ट्रपति जो निवास करते हैं वो दिल्ली में करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? तो दिल्ली में। ठीक है, निवास कहाँ करते हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली में एक राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ। राष्ट्रपति भवन में ही क्या करता है? राष्ट्रपति वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन? वास्तुकार कहीं तो बनाने वाला। तो ये जो राष्ट्रपति का जो भवन है, तो उसका वास्तुकार बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला एडविन लुटियंस है। कौन है? एडविन लुटियंस। एग्जाम में कभी कभी बहुत बार हम लोग से पूछे जाते हैं कि बताइए कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है, राष्ट्रपति भवन को बनाने वाले ये कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? एडविन लुटियंस है। कौन है? एडविन लुटियंस है। लुटियंस है। तो राष्ट्रपति भवन जो है 21 पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता हम लोग से कि राष्ट्रपति भवन जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन जो हम लोग का कौन सा पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना। रायसीना पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। किस पहाड़ी पर? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा। फिर से एक बार फास्ट हम रिवीजन कर लेते इतना दूर को। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। ठीक है, और राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? वो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और रायसीना पहाड़ी जो है कहाँ है? वो दिल्ली में। कहाँ है? वो दिल्ली में। चलिए, ठीक है, निवास कहाँ करते हैं? दिल्ली में। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितना में कहा गया? अनुच्छेद 52 में। तो यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स लोग को बच्चों लोग को कंफ्यूजन होता है कि इसको आद कैसे करना। इसके लिए एक देखिए, हम इस प्रकार से ट्रेंगल हम बना लिए और इसके बीच में लिख लिए महत्वपूर्ण पद। क्या लिख लिए? महत्वपूर्ण ये पद लिख लिए। तो इससे आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 153, ये 3 अनुच्छेद आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा इसके माध्यम से। इतनी दूर की चलिए इसको याद कैसे करना देखते आगे। तो अनुच्छेद 52 तो आप लोग को अब यहाँ पर ही बताए थे कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर आप इसमें अनुच्छेद यानी कि 52 में आप 11 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं करना, इसमें ऊपर दो एक पहिए खींच देना इस प्रकार से। कितना हो गया? 2 हो गया। द्वितीय रोमन अंक में कितना हो गया? द्वितीय। अगर तो यानी कि भारत का, ठीक है, द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, सॉरी, यानी कि भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। जैसे कि मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है किसी कारणवश से, किसी कारणवश से इसका पद क्या होता है? खाली हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो इसके पद को संभालने वाला कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग को किस अनुच्छेद में पढ़ना होता है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में हम लोग को पढ़ना होता है उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, भारत का, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होता है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 52 में पढ़ना होता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर 63 में अगर हम 90 जोड़ देते हैं, या तो फिर आप लोग को ऐसे भी याद करना तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं याद करना तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं जैसे आप लोग बात करना हो। ठीक है, अब यहाँ पर अनुच्छेद 153 में अगर आप 63 में 90 जोड़ देते तो 153, यानी कि भारत का
प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछ दे तो उनकी राष्ट्रपति का पत्नी होता है। ठीक है, अगर वही पूछ दे कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है कौन होता है? तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल, इसको याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए, तो जो राज्य का प्रथम नागरिक होगा तो एक किस अनुच्छेद में पढ़ना होता है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में हम लोग को पढ़ना होता है कि राज्य का क्या, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, अनुच्छेद 153 में पढ़ना होता है। तो आप लोग को यहाँ से लेकर इतना दूर आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, इसको फिर से एक बार फास्ट में जल्दी में रिविजन कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखो, फिर से इसको फास्ट रिविजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद किसमें बताया गया? अनुच्छेद 52 में बताया गया। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। एकता और अखंडता और संविधानिकता का प्रतीक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। एग्जाम में बहुत बार इसको पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एकता, अखंडता और संविधानिकता का प्रतीक कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देश का प्रथम महिला कौन होता है? देश का प्रथम महिला कौन होता है? राष्ट्रपति की पत्नी होती है, जो देश का प्रथम महिला होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ? राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में ही ये क्या होता है? राष्ट्रपति यहाँ पे रहते हैं। तो राष्ट्रपति जो भवन है, इसका वास्तुकार कौन है? बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला है एडविन लुटियंस। कौन है? एडविन लुटियंस ही इसको राष्ट्रपति भवन को बनाए हैं। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पे, कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। कौन से पहाड़ी पर? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और रायसीना पहाड़ी कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ पे? वो दिल्ली में है रायसीना पहाड़ी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग को अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये पढ़ना होता है। फिर अनुच्छेद 63 में यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी कि जो दूसरा राष्ट्रपति प्रकार से कहा जाए तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, दूसरा। ठीक है, दूसरा कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि हम लोग को अनुच्छेद 63 में पढ़ना होता है। फिर 153 में पढ़ना होता है कि राज्य का, किसका? राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक और नीचे लिखा गया कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति ही होता है। कार्यपालिका का भी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कैसे होता है हम आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग यहाँ पे इतना याद रखिए, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और संघ की कार्यपालिका का भी शक्ति किसमें होता है? किस राष्ट्रपति में होता है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का शक्ति किसमें होता है? राष्ट्रपति के। इसके बारे में और आगे हम लोग अच्छे से और चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप लोग को इतना याद रखिएगा, कार्यपालिका का शक्ति कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। और संघ की कार्यपालिका का शक्ति किसमें होता है? राष्ट्रपति में होता है। ठीक है, संविधान के अनुसार से। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे आते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति होगा, किसका? भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया, आप लोग को पहले हम बता चुके थे, अनुच्छेद 52 में बताया गया राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हम लोग यानी कि भारत में बहुत सारे राष्ट्रपति अभी से लेके 15वें तक 15वां जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन यानी कि प्रथम जो पहला राष्ट्रपति, जो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इसका ये राष्ट्रपति कैसे बना था? ठीक है, तो इनको देखो जो चुना गया था संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। कैसे चुना गया था? संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। ठीक है, लेकिन बाकी सभी को चुनाव के द्वारा चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? चुनाव करके, वोटिंग करके इसको, ठीक है, चुना गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, किस प्रकार से निर्वाचन, किस प्रकार से चुनाव किया गया था। ठीक है, तो आप लोग वहां पे आ देखिए किस प्रकार से चुना गया था। तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? चुना गया था। ठीक है, लोग वही बात किया राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। लेकिन अब बाकी जितना भी राष्ट्रपति बना सभी के सभी को किसके द्वारा चुना गया था? चुनाव के द्वारा चुना गया था, वोटिंग देकर चुना गया था। ठीक है, चलिए, तो ये राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति एक कब बना था, कब चुना गया था उनको? यानी कि 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। चलिए, तो जो राष्ट्रपति के देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति को किस नाम से जाना जाता है?
देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, देश रत्न के नाम से जाना जाता है। या एग्जाम में हम उससे पूछा जाता है, बताइए इनमें से किस यानी कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। और बिहार गांधी के नाम से भी क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाना जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, एक पुस्तक, ये पुस्तक कौन सा था, पुस्तक इंडिया क्या डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ये देखिए पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक भी लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यहाँ से अगर हो सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछते कि बताइए इंडिया डिवाइडेड एक किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का। या तो पूछ दे कि राजेंद्र प्रसाद का बुक कौन सा है, पुस्तक कौन सा लिखा गया था, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड। तो यानी जो राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबा कार्यकाल यानी कि पद पर सबसे जो लंबा कार्यकाल किए वो राजेंद्र प्रसाद ही 1950 से लेकर 1962 तक ये काम किए थे, ठीक है। यहाँ तक कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा था, राजेंद्र प्रसाद का ही। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा था, सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा था राजेंद्र प्रसाद का ही रहा था। 1950 से लेकर 1962 तक के कार्यकाल ये किए थे। तो राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम था, ठीक है। तो पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, राजेंद्र प्रसाद था। इनके बारे में आप लोग को अच्छे से हम बता दिए थे। राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था, संविधान सभा के द्वारा उनको चुना गया था, बाकी सभी को चुनाव के द्वारा चुना गया था। इनका यानी कि कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनकी रचना है, किनकी है, राजेंद्र प्रसाद की। तो सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक के कार्यकाल किए, तो 1950 से लेकर 1952 तक, सॉरी 62 तक के कार्यकाल किए थे। अब हम लोग पढ़ते दूसरा, यानी कि तो प्रथम हो गए, इसमें कोई दिक्कत की नहीं वो होना नहीं चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले दूसरा। तो भारत का जो दूसरा जो राष्ट्रपति जो थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, यानी कि वो क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। सर्वपल्ली छूट गया, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरा राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहाँ से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा कि यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर ही हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय दिवस हो गया, शिक्षक दिवस होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक दिवस जो हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, हैप्पी टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस, ठीक है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है किनके जन्मदिन पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी राधा कृष्णन के जन्म पर ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर वहां पे अगर बात की जाए, इसमें एक माह को और आगे कर दिया जाए, एक मंथ को आगे कर दिया, अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व, ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी जो राधा कृष्णन जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो है, दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके थे। कहाँ के राष्ट्रपति रह चुके थे, दक्षिण भारत का पहले राष्ट्रपति रह चुके। कहाँ के राष्ट्रपति, दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था ये कब से कब तक रहा था, 1962 से लेकर 1967 तक, 1962 से लेकर 1967 तक रहा था, ठीक है। याद रखिए। तो पहला में राजेंद्र प्रसाद का कब से, 1950 से 1962 तक के, 1950 से लेकर 1962 तक की, फिर 1962 से 1967 तक की, ठीक है। तो सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले कौन सा, यानी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये 5 साल ही एक किए थे, 1962 से यहाँ तक के। यहाँ तक किसी प्रकार को आप लोगों को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो क्या आप लोग को याद हो गया इतना दूर तक के, पूछेंगे तो आप लोग फिर ये बता सकते हैं, ठीक है। इसको फास्ट हम रिवीजन कर लेते हैं, इधर से भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ये तो आप लोग को याद ही होगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए।